एक नंबर सवाल है आपका, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है इनमें से। ऑप्शन दिया है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वह जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न ही था, आपको इसे अभी याद कर लेना है। 4 नंबर सवाल दिया है, दांत का मसूड़ा जिसे हम लोग इनेमेल या दंत बलक कहते हैं वह किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर हो रहता है। तो वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल दिया है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, यानी सामान्य नेत्र यानी आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो वह 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल दिया है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो एथाइलिन जो होता है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना जो होता है वहाँ पर बनता है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जो सौर ऊर्जा है वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद करके परीक्षा देने जाना है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वह साफ जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इनमें से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग
विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सत्य है। प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है तो वह सभी परावर्तक सतह के लिए सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए भी, हृदय के संपादन के लिए भी और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। 25 नंबर सवाल है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो वह अनंत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है। इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है। तो जिबरेलिन एक पदार्थ है जिसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो वह वोल्टमीटर से मापा जाता है, वोल्टामीटर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। जो एल्यूमिनियम है वह चालक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। जो पपीता है वह एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 31 नंबर सवाल है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है। तो बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। अभी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो निम्न में से जो डेनमार्क देश है उसे पवनों का देश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो इनमें जो सिलिकॉन है इसका उपयोग सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो वह ईस्ट में होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो होता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर सवाल है, यूरो द्वितीय का संबंध है। यूरो द्वितीय का संबंध है, उसका संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 40 नंबर सवाल है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। तो एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी करने वाले तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले था। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। और जो भी बिहार बोर्ड क्लास 10 एग्जाम 2025 में देने वाले स्टूडेंट, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको अच्छी तरह से हेल्प हो सके और अच्छी तरह से वो तैयारी कर सके। अगर आप चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर दे। मिलते हैं कौन वीडियो के साथ।
और एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।